तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर हॉर्नबिल का, जिसका टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, इसकी स्टोरी आपको बताया था, इंट्रोड्यूस किया था आपको, थीम क्या है, किस चीज के बारे में है, इन सब पर पहले बात हो चुकी है। तो डायरेक्ट हम आज लाइन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी को पता है कि किस चीज के बारे में स्टोरी है, क्या कहानी है, बताया था शॉर्ट में। चलिए लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हम इसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। ठीक है, सभी रेडी हो ना? बिल्कुल, हाँ जी। यस सर। यस नो में तो कम से कम जवाब दो आप। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल फॉर एवरीवन? यस सो गेट रेडी। चलिए फर्स्ट लाइन है आपकी। इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, सन जॉनथन 6, डॉटर सुजैन 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world wag made 200 years earlier by Captain James Cook। ठीक है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कौन कौन है साथ में, पहले ये देखो कब का समय है। जुलाई में 1976 में। माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन लड़का जो है जॉनथन है, जिसकी एज कितनी है 6, डॉटर कौन है सुजैन, जिसकी एज क्या है 7, एंड आई और मैं, सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, इंग्लैंड के प्लाईमाउथ पोर्ट से निकलते हैं। किस लिए? टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वाइड मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो विश्व भ्रमण किया था समुद्री मार्ग से, उसी को दोहराने के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक है, कहां से निकल पड़ते हैं? इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से। ठीक है, एक नंबर में आपसे ये पूछा जा सकता है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफी लंबे समय से, मैरी एंड आई, मैरी एंड आई मीन्स कौन है? ए 37 year old बिजनेसमैन। आप समझ गए होंगे आई किसके लिए आया है। अ 37 year old बिजनेसमैन अपने आप को बता रहा है, 37 वर्षीय एक बिजनेसमैन, हैड ड्रीम्ड ऑफ, उन्होंने सपना देखा था। क्या सपना देखा था? ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। For the past 16 years, we had spent all our leisure time owning our seafaring skills in British waters। मतलब प्रसिद्ध जो खोजकर्ता थे, ठीक है, एक्सप्लोरर जो थे जेम्स कुक, उनके बाद, ठीक है, इन्होंने सपना देखा था। क्या सपना देखा था? इसी को डुप्लीकेट करने का, दोहराने का। एंड फॉर द 16 years, और 16 साल से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, हमने अपना सारा समय व्यतीत किया था। क्या करने में व्यतीत किया था? लेजर टाइम का मतलब होता है बेटा खाली समय। ठीक है, 16 साल तक हमने अपना जो खाली समय था, जो टाइम था वैकेंट, उसको मैंने कहाँ यूज किया था? ओनिंग आवर सी फारिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर। ब्रिटिश वाटर्स में होता है समुद्र में। मैंने क्या किया था? अपनी इस कुशलता को निखारने का प्रयास किया था। लेजर टाइम ओनिंग आवर सी फारिंग स्किल्स का मतलब होता है समुद्र में नौकायन करना, नौका विहार करना, नाव को चलाना, बोटिंग करना, शिपिंग करना। ठीक है, उसमें मैं कितना स्किल्ड हूँ, कितना एक्सपर्ट हूँ, कितना कुशल हूँ। ठीक है, इसके लिए मैंने प्रयास किया। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। यस यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा सभी का? चलिए, आवर बोट, हमारी जो नाव है, वे वाकर। एक नंबर यहाँ से पूछा जा सकता है, अगर एमसीक्यू टाइप के टेस्ट होते हैं इस चैप्टर से, या ये चैप्टर इन्वॉल्व है, तो पूछा जा सकता है बोट का नाम। देखिए, आवर बोट वे वाकर, उसकी बोट जो है क्या नाम है उसका? वे वाकर नाम है। ठीक है, ए 23 मीटर, 23 मीटर 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी, ठीक है, लकड़ी की बनी हुई, बहुत ही सुंदर तरीके से, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, बहुत ही व्यवसायिक तरीके से प्रोफेशनली बनाया गया था। एंड
वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और इसमें महीनों समय लग गया। देखिए, वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, इसको तैयार करने में, फिट करने में कई महीने लग गए। एंड टेस्टिंग इट, और इसको टेस्ट करता रहा, चेक करता रहा, इन द रफेस्ट वेदर, बहुत ही खराब से खराब मौसम में, वी कुड फाइंड, जो हमें मौसम मिल सकता है। मतलब खतरनाक से खतरनाक मौसम में जो भी मौसम आया, जैसा भी आया, मैंने उसको चेक किया, उसको आजमाया। किसको आजमाया? उस बोट को चेक किया। ठीक है, जिसको प्रोफेशनली डिजाइन किया गया था, प्रोफेशनली बनाया गया था कि हम समुद्री यात्रा पर निकल रहे हैं और समुद्री मार्ग से दुनिया का भ्रमण करेंगे, तो उसके लिए मजबूत होनी चाहिए नाव, इसीलिए प्रोफेशनली डिजाइन किया गया। तो हमने क्या किया बेटा, इसको तैयार करने में महीनों महीनों लग गए। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और खतरनाक से खतरनाक मौसम में हमने इसको चेक भी किया। किसको चेक किया? इस नाव को। यहाँ तक सभी के लिए क्लियर है? पहले ये बताओ एक बार। Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. सभी के यस लिए सर। ऑडिबल हूँ? एक बार ये भी कंफर्म करो, सभी के लिए ऑडिबल हूँ? यस सर। यस सर। चलो, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 year 1,05,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। ठीक है, तो जो 3 वर्षीय जो हमारी समुद्री यात्रा थी, जो प्री प्लानिंग थी, देखिए, और प्लैंड, प्लैंड का मतलब होता है पहले से जो फिक्स की गई थी, प्लानिंग थी, योजनाबद्ध जो यात्रा थी हमारी, देखिए, उसका प्रथम चरण आप कह सकते हो। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 year, ठीक है, 3 वर्षीय जो हमारी यात्रा थी, जिसकी प्लानिंग की गई थी, जो नियोजित थी, 1,05,000 किलोमीटर की है। तो क्या किया हमने? 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली, लगभग हमने बहुत आसानी से इतनी यात्रा कवर की। कब? एज वी सेल्ड डाउन, जब हम निकलते हैं कहां से? सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिमी तट से जब हम केप टाउन के लिए निकलते हैं, तो इतनी यात्रा जो है बहुत ही सुखद तरीके से बीत जाती है। मतलब यात्रा का प्रथम चरण जो होता है, बहुत ही प्लेजेंटली होता है, बहुत ही सुखद होता है, कंफर्टेबल होता है, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये एडवेंचरस पीपल थे, एडवेंचरस लोग थे। जोखिम उठाना, खतरे लेना, खतरों से गुजरना, खतरे से खेलना, इन सब का काम था। तो अभी तो कोई फिलहाल रिस्क आया नहीं, लेकिन एडवेंचरस डीड्स है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से इतनी यात्रा बीती। लेकिन आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। देयर, फिर आगे, बिफोर हेडिंग ईस्ट, पूर्व में आगे बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन 2 crewmen, हमने क्या किया? 2 crewmen आप कह सकते हो, एक दल होता है, एक समूह होता है, एक टीम है, आप यहाँ पर ये लगा लो, तो हेल्पर्स को हमने अपने साथ लिया। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, आगे पूर्व में बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन 2 crewmen, हमने 2 लोगों को अपनी हेल्प के लिए लिया, ताकि उस बोट को टैकल कर सकें। अमेरिकन लैरी विजिल, ये दोनों नाम आपको याद रखना है, अंडरलाइन कर सकती हो, क्योंकि ये नाम पूछे जा सकते हैं कि यात्रा के दौरान उन्होंने जो 2 लोगों को अपने साथ लिया था, वो उनका नाम क्या था? तो अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सिजलर। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? पहले ही बताओ। अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिजलर, यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. हाँ जी, बोलो। Yes, sir. Yes. सर आपका माइक ऑफ है। यस सर, हो गया। हाँ जी, चलिए देखिए।
टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। इन दोनों लोगों को किस लिए लिया, ये देखो, टू हेल्प अस, ताकि हमारी हेल्प कर सकें, टैकल हैंडल कर सकें, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, संसार का सबसे खतरनाक जो सागर है, साउथर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर, ठीक है, उसमें नाव को, उसमें बोट को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमने अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सिजलर की हेल्प लिया, मतलब दोनों को अपने साथ में ले लिया। ठीक है, चलिए आगे। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन, केप टाउन से बाहर दूसरे दिन क्या हुआ, वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। ठीक है, हमारा सामना किससे होने लगा, वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, मजबूत तेज हवाओं का सामना करना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब तेज हवाएं बहने लगी। पहले तो यात्रा भी आपने देखा बहुत सुरक्षित था, सही था सब कुछ, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, वी बिगैन टू एनकाउंटर, हमने सामना करना शुरू कर दिया किस चीज का, स्ट्रॉन्ग गेल्स, आप तूफान कह सकते हो, खतरनाक तूफान। ठीक है, बहुत तेज तूफान। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक, दे ब्लू कंटिन्यूअसली, और ये तूफान ऐसे ही चलता रहा, तेज खतरनाक तूफान चलता रहा। कहने का मतलब, पहले शुरू की यात्रा जो थी बहुत अच्छी रही, अब धीरे धीरे तूफान का सामना करना पड़ा इनको। दे ब्लू कंटिन्यूअसली, लगातार तेज हवाएं चलती रही। गेल्स डिडंट वरी मी, अब आगे राइटर ने क्या लिखा है देखिए, गेल्स डिडंट वरी मी, मतलब जो तेज तूफान चल रहा था उससे इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं थी, देखिए, लेकिन प्रॉब्लम किससे थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरें उठ रही थी वो बहुत ही खतरनाक थी। तेज हवाएं थी, तेज हवाओं का ये आदी हो चुका था, कस्टम्ड हो चुका था, हैबिचुअल हो चुका था, उससे तो कम डर लग रहा था, लेकिन जो ज्यादा डर लग रहा था वो क्या था, द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लहरों का जो आकार था वो बहुत ही चौंकाने वाला था, खतरनाक था। अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर तक, एज हाई एज आवर मेन मास्ट, इतनी ऊंचाई पर जितना कि हमारा मुख्य जो मस्तूल था लगा हुआ था नाव में, उतने के बराबर लहरें उठ रही थी, ये बहुत ही खतरनाक था। आगे देखते हैं। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। ठीक है, 25 दिसंबर को हम कहाँ पाते हैं अपने आप को, 3500 किलोमीटर दूर, कहाँ, ईस्ट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से पूर्व 3500 किलोमीटर की यात्रा कवर होती है। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, मौसम प्रतिकूल होने के बावजूद भी, आप कह सकते हो मौसम खराब होने के बावजूद भी, ठीक है, एट्रोसियस का मतलब होता है खराब, तो डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री, फिर भी हमने छुट्टी को एंजॉय किया क्रिसमस ट्री के साथ। ठीक है, मौसम खराब होने के बावजूद भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री, हमने छुट्टी को एंजॉय किया क्रिसमस के साथ। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, नया साल आया लेकिन उसमें मौसम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। देखिए, न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, वेदर में, मौसम में कोई परिवर्तन नहीं था। बट वी रीजनड, लेकिन हमने अपना कैलकुलेशन किया था, अपना सोच विचार रखा था, दैट की इट हैड टू चेंज सून, ऐसा शीघ्र होगा, ऐसा शीघ्र होगा मतलब कैसा होगा, मौसम में बदलाव होगा, ऐसा हमने उम्मीद किया था, ऐसी सोच थी, ऐसा कैलकुलेट किया था, ऐसी गणना थी। अब आगे देखिए क्या होता है, एंड इट डिड चेंज, और ये बदलाव हुआ भी, चेंज हुआ भी, मौसम में बदलाव हुआ, फॉर द वर्स, वर्ष क्या है बेटा, कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री किसकी है वर्ष, कौन बताएगा, बैड बैड की हाँ जी बोलिए, बैड बैड। बैड और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, वर्स्ट वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी बेटा, बैड की। तो क्या हुआ, उसने सोचा था कि हाँ मौसम में बदलाव होगा थोड़ा बहुत, और बदलाव हुआ भी, लेकिन कैसा बदलाव हुआ, देखिए, फॉर द वर्स्ट,
पहले से और खराब मौसम हो गया। ठीक है, पहले से मौसम और खराब हो गया। अब आगे देखिए क्या होने वाला है। एट डॉन ऑन जनवरी 2 जनवरी की बात हो रही है सुबह। द वेव्स वर गैंटिक, लहरें जो थी बहुत ही विशालकाय थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, ठीक है, वी वर सेलिंग, हम समुद्री यात्रा कर रहे थे, विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म, भी एक छोटा सा तिपाल लिए हुए, वर सेलिंग एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और समुद्री जो मील होता है 8 मील्स, देखिए समुद्री 8 मील की यात्रा हम कर रहे थे। जैसे कहते हैं ना इतने किलोमीटर पर आवर, तो ये समुद्री मील है। ठीक है, वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही देखिए शिप क्या होती है, रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जो लहर उठती थी, लहर के बिल्कुल फ्रंट पर जब नाव आती, तो वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, और हमें क्या दिखाई देता, एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस, एक विशाल समुद्र आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता। जैसे लहर के टॉप पर नाव पड़ती, ठीक है, ये शिप, वैसे ही हम अपनी तरफ एक विशाल समुद्र को आगे की तरफ आते हुए देखते। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और तेज, आप इमेजिन कर सकते हो, आपने तो इधर उधर गांव में अचानक मौसम खराब होता है तो आपने देखा होगा, नेचर के क्रोध को, गुस्से को आपने भी देखा होगा, और फिर हाल जब समुद्र की बात होती है वहां पर तेज जो है, देखिए हवाओं की आवाज, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, स्क्रीमिंग का मतलब होता है वैसे चिल्लाना, लेकिन यहाँ हवाओं के चिल्लाने का क्या मतलब होता है, नाउ यू कैन इमेजिन, तेज आवाज हवा की, एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और फुहार, ठीक है, तेज तरीके से जो फुहार पड़ती है बारिश की वो आने लगती, जो क्या थी, वाज पेनफुल टू द ईयर्स, जो कान के लिए, ठीक है, कहीं न कहीं वो कष्टदायक थी। फिर ऐसा जब होने लगा, अचानक मौसम इतना खराब हो गया, तो कहीं न कहीं अब उसको टैकल करना है, रोकना है, स्लो करना है। देखिए, टू स्लो द बोट डाउन, मतलब नाव को अब थोड़ा स्लो करने के लिए, रोकने के लिए, धीमा करने के लिए क्या किया, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, हमने तिपाल को नीचे कर दिया, एंड लैस्ड हैवी मोरिंग रोप इनटू द लूप अक्रॉस द स्टर्न, और एक लंबा सा, ठीक है, फंदा बना करके उसके स्टर्न को, पिछले भाग को उसी रस्सी से बांध दिया। देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग, फिर जितनी चीजें थी हमारे पास उन सभी चीजों को क्या किया, डबल लैस्ड, 2-2 बार बांध दिया। फिर क्या हुआ, वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डन्ड ऑयल स्किन्स, लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। ये वर्ड जो मैं अभी पढ़ रहा हूं इसको ध्यान से देखो एक बार फिर से, ठीक है, क्या क्या है, सारी चीज को 2-2 बार बांध दिया। इसके बाद वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट, अब जो समुद्र में यात्रा करते हैं, या समुद्र के आज भी आप देखते होंगे समुद्री जो जहाज है जिससे माल को हम एक दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, वहां देखा होगा उन लोगों का जो ड्रेस होता है, जो पहनावा होता है, वाटर से बचने के लिए, और अचानक कोई कैजुअलिटी हो जाए उससे अपने आप को अवॉइड करने के लिए जो एक तरीके से वेपन्स का काम करते हैं, वो ये सारी चीजें हैं। देखिए क्या है, लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन, डंड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, ठीक है, लाइफ जैकेट्स मतलब जीवन को सुरक्षा प्रदान करने वाली वो जैकेट्स, वाटर प्रूफ वगैरह, ये सब कुछ पहन लिया। एंड वेटेड, और फिर इंतजार करने लगा, किस चीज का इंतजार करने लगा प्रीति, हाँ जी सर प्रीति बताइए, हवा किस चीज का इंतजार करने लगा इतना सब कुछ करने के बाद, सर हवा आगे तो मौसम धीरे हो, कैसा भी हो उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, सामने करने के लिए, देखो इतनी तरीके से अपने आप को भी जब फिट कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब उसके लिए वो तैयार हो गया, एनी हाउ सब कुछ अपने आप को वेल ड्रेस्ड कर लिया, बांध भी दिया। अब मौसम कैसा भी हो, खराब हो, कुछ भी हो, अब हम कैसे अपने आप को बचा सकें, सरवाइव कर सकें ऐसे रफ वेदर में, ठीक है। आगे देखिए, अब कहां से फिर रिस्क का स्टार्टिंग, देखिए, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, ये जो पैराग्राफ मैं पढ़ने जा रहा हूं ना, यहां से बेहतरीन क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो यहां ध्यान से सुनना,
ठीक है, पॉइंट क्या क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है? द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, मतलब पहला जो इंडिकेशन है, पहली जो सूचना है, पहला जो संकेत है, पहला जो इशारा है किस चीज का? ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, आने वाली जो बर्बादी है, आने वाली जो तबाही है, उसका पहला इशारा, पहला संकेत क्या होता है? देखिए, केम एट अबाउट 6 PM, लगभग 6 बजे शाम को शुरुआत हो गया। आने वाली बर्बादी का पहला संकेत शाम को 6 बजे मिलने लगा। अब पहला संकेत क्या था बेटा? देखो, विद एन ओमिनस साइलेंस, एक खामोशी, एक शांत। आपने देखा होगा भयंकर तूफान आना हो, बारिश होना हो, तो अचानक आप देखते हो सब कुछ एक बार हवा बंद हो जाती है, पिन ड्रॉप साइलेंस, और अचानक फिर इसके बाद थंडरिंग, लाइटनिंग, तेज तूफान शुरू होता है। तो पहला इंडिकेशन शुरू हुआ, द विंड ड्रॉप्ड, अचानक हवा बंद हो जाती है, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और आसमान देखिए इमीडिएटली, तुरंत क्या होता है? ग्रीव डार्क, अंधेरा हो जाता है, आसमान बिल्कुल काला हो जाता है। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और फिर वही थंडरिंग लाइटनिंग की बात हो रही बेटा। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और तेज गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड, एक विशाल बादल, देखिए एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट, ठीक है, ऑफ द शिप, मतलब जहाज का जो पिछला भाग होता है उसके ऊपर एक बिल्कुल विशालकाय काले घने बादल मंडराने लगते हैं। विद हॉरर, भय से, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट की इट वाज नॉट अ क्लाउड, ये बादल नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन जिसको हमने बादल समझ बैठा। यहाँ पर देखो, अभी मैंने बताया कि जहाज के पिछले भाग पर हमने कुछ ऊंचाई तक देखा कि भयंकर काले घने बादल हो जैसे मंडरा रहे हो, लेकिन वो काले घने बादल नहीं थे। फिर ये क्या था? देखो, यहाँ पर समझने वाली बात है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले यहाँ तक बताओ सभी, बोलो फटाफट। यस सर। हाँ Yes, जी, sir. सभी के लिए ऑडिबल हो? हाँ, देखिए आगे, बट देखिए, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, मैंने महसूस किया कि ये जो है बादल नहीं है, बट अ वेव, बल्कि एक लहर है, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, और इतनी ऊंचाई, इतनी बड़ी लहर, ठीक है, कि शायद मैंने कभी अपने जीवन में देखा हो। इसका मतलब इसके पहले इतनी भयानक लहर को हमने नहीं देखा। ठीक है, यहाँ जो वर्ड आया हुआ है देख लो, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट की इट वॉज नॉट अ क्लाउड, ये बादल नहीं था, फिर क्या था? बट अ वेव, एक लहर थी बेटा, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, और ऐसी लहर को हमने इसके पहले कभी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, यह कैसे प्रतीत हुआ? परफेक्टली, पूर्ण रूप से लंबवत, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, प्रायः जितनी बड़ी लहरें आती थी, जितनी हाइट होती थी लहरों की, उसकी लगभग 2 गुनी, नॉर्मली जो वेव्स होती थी खतरनाक समुद्र में, उससे लगभग 2 गुनी जो है हाइट की थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और उनके टूटने की आवाज, लड़ने की आवाज के साथ जब इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, वो टेरिफाइड होता है। अब एक तरीके से अभी आपने देखा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि पहला जो होता है इंडिकेशन कब शुरू होता है? जब मौसम खराब होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का? पहले ये बताओ। यस सर। हाँ जी, बोलो फटाफट बोलो, चलिए आगे This देखिए। fright crest. Yes, sir. द रोर इंक्रीज्ड अ थंडर, हाँ जी बोलो, कौन बोल रहा है? The चलो 3-4 frightful मिनट का अभी breaking टाइम है, 3-4 मिनट यहाँ से मार्क कर लो। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, मतलब एक बहुत बड़ी लहर जो होती है आवाज करते हुए, ब्रेकिंग, ठीक है, टकराते हुए, वो बादल नहीं थे, बहुत बड़ी तेज लहर थी, उन लहरों की आवाज थी।
यहां तक अंडरलाइन कर लो बेटा। 1-2 मिनट का टाइम और अभी बचा हुआ है, 2-3 मिनट का, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, जिसका असाइनमेंट अभी पेंडिंग है उनका चेक कर लेते हैं। आप यहां तक मार्क कर लो, कल इसके आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया है विद फ्राइड फुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, यहाँ तक मार्क कर लो, इसके आगे कल पढ़ेंगे। और बाकी जिनका वर्क चेक नहीं है, एक बार वो चेक कराएं, ठीक है। भूप सिंह, स्टूडेंट नेम बोलना बेटा एक बार। भूप सिंह, स्टूडेंट नेम बोलना एक बार। हाँ जी बोलो। जितने हैं सारे कनेक्टेड रहें, क्लास को कोई लीव नहीं करेगा। आप देख रहे हो, जिसका जितना परसेंटेज आपको पता है, टीचर के पास सभी बच्चों का कितना परसेंटेज अटेंडेंस है, ये भी शो होता है। सिर्फ क्लास में आने मात्र से काम बनने वाला नहीं, कितना परसेंट अटेंडेंस रहा आपका, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, कितना परसेंट अटेंडेंस है, इसके आधार पर मार्क्स आपको अवॉइड किए जाएंगे, ठीक है। कितना परसेंटेज अटेंडेंस है, उसके आधार पर आपको मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, ठीक है। 17 स्टूडेंट कनेक्टेड है, कोई अभी लीव नहीं करेगा। वंशिका, वंशिका, एम आई ऑडिबल फॉर यू? वंशिका, यस सर। एक बार वर्क चेक कराओ बेटा। एक बार वर्क चेक कराओ वंशिका। कौन सी स्ट्रीम है बेटा आपकी वंशिका? आपकी कौन सी स्ट्रीम है? कॉमर्स है, साइंस है या आर्ट? हाँ जी बोलो। आवाज ही बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी। दीप जाट, हर्ष कुमार, हर्ष, स्कूल ऐप पर वर्क भेज देंगे, ध्यान रखना एक लाइन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आज के लिए द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, सेकंड चैप्टर कंटिन्यू ही है। फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी आपको लर्न करना है। ये तो प्रीवियस सर वर्क है, हमारा कोई वो न्यू वर्क नहीं है। ये पहले का काम है कि जितना सर पढ़ाया गया उतना अप टू डेट रखो, उसी में एक ये वर्क भी है। हाँ जी। सर हमारा वर्क चेक कर दो। लिवेश, लिवेश कौन है बेटा? एक बार कैमरा ऑन करना। लिवेश, सर लिवेश नहीं, वंदना है, वो हमारे भाई से अटेंड कर रहे हैं क्लास। लिवेश कौन है? एक बार कैमरा ऑन कर। वो हमारे भाई से अटेंड कर रहे हैं क्लास। अच्छा अच्छा, वंदना किस सेक्शन से हो बेटा आप? सर वर्क चेक कर दो। हाँ जी वंदना, कौन सी स्ट्रीम है आपकी? सर मेडिकल। सर चार्ट कहाँ बनाया है आपने? चार्ट आपने कहाँ बनाया है चार्ट? सर सेंट्रल आइडिया तो लिख रखा है, चार्ट हाँ। प्रीति नोट कर लेना इनका भी एक बार, वंदना का भी। वेरी गुड। हाँ जी प्रीति नोट कर लिया, इनका भी नोट कर लेना वर्क, ठीक है। यस सर। सर हमारा भी चेक कर दो। हाँ क्योंकि बाद में कितने बच्चों का, हाँ रितिका आप भी दिखाओ, क्योंकि जितने बच्चों का चेक है ना, मैं एक बार आपसे नाम पूछूंगा, मुझे वो बताना, इसलिए बता रहा हूँ, नोट करते चलो। रितिका एक बार आप चेक कराओ।
चलिए, वेरी गुड। सेंट्रल आइडिया दिखाना। और नजदीक करना कैमरा एक बार। जो हेडिंग है उसको दिखाना एक बार। चलो, सेकंड पोएम। वेरी गुड। चलो ठीक है, काम तो बेटा सभी का चेक होगा, ठीक है। आज के लिए वर्क है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करके लाना, ठीक है। ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, लेकिन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से कल क्वेश्चन पुट अप करेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, ठीक है। सो होमवर्क इज दैट यू हैव टू रिवाइज वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ हॉर्नबिल, दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ठीक है। नाउ टाइम इज ओवर, यू कैन लीव द क्लास। Time is over. Now you can leave the class, all the students. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा बोलो। सर ओमिनस साइलेंस मतलब? क्या? ओमिनस साइलेंस। हाँ बेटा बोलो। खामोशी एक अपशकुन जो होता है, जिसको शुभ ना मानते हो, खामोशी, ठीक है। यस सर। हाँ जी, समझ में आया बेटा? यस सर। और सर स्मॉल स्टॉर्म जिब चलो, का मतलब? एक जिब होता है, तिपाल होता है, जैसे समुद्री यात्रा जो लोग करते हैं अपने नाव में, अपने पाल वो सब रखते हैं, उसको टैकल करने के लिए, बारिश के मौसम में तूफान से इन सबको बचाने के लिए यूज होता है, ठीक है, तिपाल। और सर हैवी मूविंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। एक जैसे बड़ी रस्सी होती है, उसी का फंदा बना लेते हैं, ताकि उससे उसके डेक को, पिछला जो भाग होता है नाव का, उसको बांध सके, ठीक है। एक फंदा सा उसी रस्सी से बना लेते हैं। क्योंकि ये सारे कुछ नए लग रहे होंगे, क्योंकि हमें और आपको नाव के बारे में, उसके डेक के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो ये सारी चीजें जो हिंदी वर्ड भी है वो भी थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। और सर हाँ जी, स्टर्न समझ का में आया बेटा? मतलब? क्या? स्टर्न का मतलब बैक ऑफ बोट। क्या वर्ड है? फिर से बताना, पूरा वर्ड स्टर्न। बोलो। स्पेलिंग? STERN। स्टॉर्म होता है ना, यस सर। स्टॉर्म होता है ना, तो नो वह सर स्टॉर्म तूफान। स्टर्न। क्या होता है? स्पेलिंग बोलो बेटा को। एक बार सुनो, क्लास का टाइम ओवर है, ये इसको डिस्कनेक्ट के बाद एक बार कॉल करो, फिर बात करता हूँ। एक बार क्लास को, जैसे ये ना ओवर हो चुका है टाइम, एक बार डिस्कनेक्ट करके एक बार कॉल करो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ, स्टर्न आपने लिखा है ना, STERN, स्टर्न है ना। यस जहाज सर। का पिछला हिस्सा जो होता है उसको स्टर्न बोल। हाँ, जहाज का जो पिछला हिस्सा होता है उसको स्टर्न बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके, एनी डाउट एल्स? स्टर्न का मतलब होता है जहाज का जो पिछला हिस्सा होता है, उसी को स्टर्न बोलते हैं। होमवर्क क्लियर हो गया? वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ हॉर्नबिल, दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। यही वर्क है, स्कूल ऐप में भी यही चीज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्लियर? नाउ टाइम इज ओवर, यू कैन लीव द क्लास। ओके।
Thank you.